दूधिया जो अपनी भैंस के साथ करता है, एक बड़ी सी इंजेक्शन लेके आता है, उसमें एक इंजेक्शन होता है, उसको धपाधप लगाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि जो 10 किलो दूध देने वाली भैंस है वो 20 किलो दे दे तो उसकी लॉटरी लग जाए। यही एक लालची व्यापारी का चरित्र है। अब वो इंजेक्शन लेकर जो व्यापारी है, व्यापारी समाज है, वो आपके पीछे आ गया है, उसके निशाने पे आप हैं। जहाँ मौका मिलेगा वहीं वो इंजेक्शन आपको घुसाना चाह रहा है। ये कहानी है दुनिया में कोरोना के टीके की कहानी, कि दुनिया भर में ज़्यादा टीका बेचा जा सके, इसके लिए कितने झूठ, कितने हथकंडे और कितने गिमिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं। अभी तक भारत में, आज आपने देखा, हमारे हिंदुस्तान का जो एक भारत बायोटेक का टीका है, उसका तीसरा ट्रायल नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, सरकार ने उस टीके को तीसरे ट्रायल के बगैर ही मंजूरी दे दी। ये एक बहुत पूरी दुनिया में खेल चल रहा है, सारे खेल बताऊंगा, उसका एक छोटा सा हिस्सा ये कंपनी भारत की कंपनी है, नई बनी है, इससे पहले उसने कोई टीका नहीं बनाया। ठीक वैसे जैसे अनिल अंबानी जी ने उससे पहले, राफेल से पहले, कोई विमान तो छोड़िए, कोई भी डिफेंस का काम नहीं किया था, लेकिन वो बना रहे थे। ऐसे ही ये कंपनी टीका बना रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, सबको बनाना चाहिए। हमारे सीरम इंस्टीट्यूट का टीका भी आया, उसके साथ इस टीके को भी मान्य कर दिया गया इमरजेंसी ट्रायल के लिए। अरे भाई, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जब तीसरा ट्रायल ही नहीं हुआ है, जब पूरी तरह से जो प्रक्रिया है टीके को तैयार करने की वही पूरी नहीं हुई, अनुमति कैसे मिल गई? ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाया, उन्होंने इससे पूछा कि भैया कैसे मिल गई? अब कोई जवाब नहीं है, तो सरकार लीपापोती में लग गई है। एम्स के डायरेक्टर जो है रणदीप गुलेरिया साहब का बयान आ गया है कि साहब वो भारत बायोटेक का टीका जो है उसको हमने बैकअप के लिए रखा हुआ है, वो सिर्फ बैकअप में इस्तेमाल होगा। उस टीके का हम जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको हमने एक प्लान बी के तौर पर रखा हुआ है कि अगर ये टीका काम ना किया, भाई जो टीका अभी तैयार ही नहीं हुआ है, जो अपनी पूरी प्रक्रिया में नहीं निकला है, जिसने 8वीं पास नहीं की, जिसमें 12वीं पास नहीं की, उसको आपने सीधे बीए में एडमिशन दे दिया। ये कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं है ना। तो अब आपने जो है वो टीका लगाना शुरू कर दिया। खैर, ये तो हुई हमारे भारत के टीके की बात। अब दुनिया में क्या हो रहा है? बच्चे जो हैं उनको कोरोना की बीमारी नहीं होती है, इसी धारणा को मानते हुए देश भर में बच्चों के लिए कोरोना का इलाज की कोई सोच नहीं है। और जितनी भी कंपनी हैं, चाहे मॉडर्ना हो, चाहे फाइज़र हो, या कोई भी हो, या हमारे अपने भारत बायोटेक हो, उसने बच्चों के ऊपर कोई ट्रायल कोरोना के टीके का नहीं किया है कि उनको उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, कोई ट्रायल नहीं किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये अखर रहा है जो वैक्सीन कंपनियां हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक पूरी दुनिया में एक अभियान चलाना शुरू किया, तरह तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं और वैज्ञानिकों से जो है बयान दिलवाए जा रहे हैं कि साहब टीका जो है वो बच्चों को भी लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए? बच्चों से तो कोरोना नहीं होता है, बच्चों को तो कोरोना नहीं होता है, नहीं साफिर, लेकिन बच्चों को कोरोना नहीं होता, लेकिन बच्चों को कुछ और भी छोटी छोटी बीमारियां हो सकती हैं, उसका भी बचाव कोरोना के टीके से हो जाएगा। ये एक चल रहा है। इसी बीच में एक और बात कही जा रही है कि जो बच्चे हैं उनको टीका देने के पहले जो है वो ट्रायल तो हुई नहीं है। इसके अलावा ये और कहा जा रहा है कि बच्चे फैला तो सकते हैं, बच्चों से लगेगा तो वो दूसरे आदमी को फैला देंगे, एडल्ट में तो फैला सकते हैं, इसलिए बच्चों को टीका देना चाहिए। अरे भैया, जब एडल्ट का टीकाकरण कर दोगे तो बच्चे उनमें कैसे फैला लेंगे? लेकिन धंधा है ना भाई। अब इस धंधे के बीच में ये तो हुई बच्चों को टीका देने वाला विवाद, इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी दुनिया के लोग इसमें आगे आ रहे हैं। दूसरी एक चीज़ और आई है, वो आई है अमेरिका से। अमेरिका में कुछ वैज्ञानिक ढूंढ लिए गए, वहाँ तो वैज्ञानिक जो है वो हिसाब से, एकदम थोक के हिसाब से किस कंपनी के लिए क्या बोलना है वो सेट रहता है। वैज्ञानिकों के बयान बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि किसी रिसर्च पेपर छप गया हो, वो एक बयान आ गया, एक टीके से कोरोना ठीक नहीं होगा, कम से कम 2-3 टीके तो लगाने पड़ेंगे, यानी टीके की जो सप्लाई है वो दोगुनी होगी। अब आपको टीका एक नहीं 2 लगेगा, 2 लगेगा डबल पैसा खर्च करो एक टीके से। अच्छा, इसके बाद एक और बयान आ गया,
सबसे बड़ी जो कंपनी है फाइजर, जिसने टीके का आविष्कार करने में जिसको सबसे आगे माना जा रहा है, वो कह रही है हम गारंटी लेते हैं कि अगर टीका लग गया तो दोबारा किसी को कोरोना नहीं होगा। भैया 2-2 टीके लगाओगे, बच्चों को भी ठोक दोगे, लेकिन कोरोना नहीं होगा कि इसकी गारंटी नहीं है। ये चल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ चल रही है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा, जिसको लोग मेडिकल रिसर्च की राजधानी के तौर पर देखते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रायल्स होते हैं, रिसर्च होते हैं, स्टडीज़ होती हैं, वो है ब्रिटेन। और ब्रिटेन में हर छठे नागरिक का मानना ये है कि जो टीका है वो नहीं लगवाएंगे कोरोना का। क्यों नहीं लगवाएंगे? क्योंकि उनका कहना ये है कि ये जो टीका है ये फुल प्रूफ नहीं है, इसकी ट्रायल अच्छे से नहीं हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनका कहना एक और है कि टीके लोगों को नुकसान करते हैं। एक बाकायदा एक संस्था है जो पूरी दुनिया में टीके लगाने को डिस्करेज करती है। उसका कहना यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर टीके लगाने से और बड़ों में भी मानसिक विकृतियाँ आ जाती हैं, उनकी मानसिक परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। टीके जो है वो लोगों के दिमाग पे बुरा असर डालते हैं। इसके लिए बाकायदा रिसर्च है और वो संस्था एलानिया कह रही है कि हम पूरी दुनिया में कि हम टीके नहीं लगाएंगे। खैर, हमको डर है भाई, हम तो अपनी बीमारी का टीका लगवाएंगे। हम कोई अखिलेश यादव भी नहीं है जो बोलते हैं कि भाई ये बीजेपी का टीका है। लेकिन भाई टीके पर भरोसा तो हो। हम खाएंगे बुखार ठीक करने के लिए गोली, हम टीका लगवाएंगे कोरोना से बचने के लिए, पता चला टीके ने हमारे ही काम लगा दिया, या 2 साल बाद हमको एक नई बीमारी खड़ी हो गई, 3 साल बाद नई बीमारी खड़ी हो गई। इस चीज़ का कोई जवाब कहीं से नहीं आ रहा है और सब लोग इमरजेंसी मोड में, भाई टीका चिपका दो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से कोरोना जब लगातार कम हो रहा है तो कोरोना 2 आता है, ताकि मामला गर्म बना रहे कोरोना को लेकर। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि अब तो चला गया। अब पहले भारत में करीब 1-1.5 लाख रोज़ के साथ थे, 15,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 केस आ रहे हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं। तो उसमें एक ये भी डर है इन कंपनियों को कि कहीं इनके टीके ना बिके तो कोविड 2 आ गया है, आपने देखा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि जो हेल्थ के नुकसान हैं टीके से, वो भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं। एक कावासाकी डिसीज़ है जो आदमी की जो है वो बहुत तरह तरह के दर्द उसके शरीर में पैदा करती है। खतरनाक एलर्जीज़ की बात हो रही है जो इस टीके से हो रहे हैं, जिसको सरकार भी मानती है, हमारी सरकार भी मानती है, टीके वाली कंपनियां भी मानती हैं कि साहब हो सकती है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ये बड़ा सवाल है कि टीका किसको लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए। एक विचार ये भी आया कि जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, उनको टीका लगा दो भाई, आम लोगों को छोड़ दो। इस पूरे विचार के बीच में जो एक और बूस्टर डोज जो है ज़्यादा से ज़्यादा टीके बेचने का, वो ये आया है कि टीके को सरकार ही फ्री में लगा दे। अगर सरकार फ्री में टीके लगाएगी तो अगर वो 100 लोगों को टीका लगाएगी तो 110 वैसे ही खरीद लेगी। भारत की आबादी 150 करोड़ है और भारत के स्वास्थ्य मंत्री कह भी चुके हैं कि हम फ्री में टीका लगाएंगे। अब भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने, मुझे पता है, वो इसलिए कहा है कि वो ये चेक करना चाहते थे कि अगर सरकार फ्री टीका लगाती है तो क्या रिएक्शन आने वाली है, उसको चेक करने के लिए उन्होंने बयान दिया। 2-3 घंटे बाद उन्होंने वापस ले लिया, वरना इतना बड़ा ऐलान स्वास्थ्य मंत्री कर दें नौकरी चली जाएगी। मोदी जी खुद देश पे आके करेंगे, नेशनल चैनल पे करेंगे, देखो जी मैं लोगों को फ्री में टीका दे रहा हूँ। जब वो मंजीरा बजाने के लिए नेशनल चैनल पे आ सकते हैं, थाली बजाने के लिए आ सकते हैं, तो टीके का ऐलान करने क्यों नहीं आएंगे। तो ये कोशिश चल रही है कि किसी तरह से अगर सरकारों को मना लिया जाए कि वही फ्री टीके लगा दें तो बार बार जगह जगह डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और इस सब का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। एक सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी। फाइजर का जो टीका है उसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। उसके लिए अलग अलग जगहों पे जो स्टोरेज बनाए जाएंगे, वहाँ से वो ट्रैवल करेगा। एयर कंडीशन जेट होंगे, एयर कंडीशन क्या, एयर कूल्ड जेट होंगे, जिनके अंदर उसको -70 डिग्री पे रख के लाया जाएगा और फिर वो उसको कोल्ड चेन से ले जाएगा। ये भी बड़ा अपना धंधा है। कंपनी चाह रही है सरकार खरीद ले, ये सरकार हमारी उसमें रखे। अभी आपको बताएं कि मुरादाबाद में जो है जो फ्रीज लाया गया था अभी ट्रायल रन के लिए, उस फ्रीज के अंदर पानी भरा हुआ था, उसके अंदर टीके रखे हुए थे। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है हो रही हैं। उसके बीच में वो चाहते हैं कि इकट्ठा एक बार में बल्क में सरकार को हम बेच दें और मोटा माल एक आ जाए हमारे खजाने में, उसके बाद ये जाने सरकार जाने, इनके लोग जाने। ठीक नहीं होंगे तो हम कह देंगे कि आपने ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। स्टोरेज को लेकर भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में -70 डिग्री बहुत सारी जगहों पर टेम्परेचर है जहाँ पे आप उनको स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से वो एयर कंडीशन ट्रकों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली ला सकते हैं। लेकिन उसमें धंधा ज़रा कम है। यहाँ पे फैसिलिटी बनाएंगे तो पैसा ज़्यादा बनेगा
और देश भर में वो फैसिलिटी कैसे बना सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बीच में भी टीका जो है ऐसा इतना आसान नहीं है कि आपको लग जाएगा। मेरा आपसे एक निवेदन है, पिछले वीडियो में 8.5% लोग ऐसे थे जो मेरे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी लोग वीडियो देखा, उन्होंने पूरे समय देखा और वो अगले वीडियो पे चले गए। कुछ लोगों ने मेरा भी अगला वीडियो भी देखा, 2 और वीडियो भी देखे, लेकिन पूरी बात ये है कि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। उनको चैनल अच्छे लगे वीडियो, उन्होंने देखे, लेकिन अब दोबारा उनको ये नया वीडियो जब आएगा तो पता नहीं लग पाएगा क्योंकि चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं चाहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि उनको पता चले कि ये कोरोना की जो वैक्सीन है ये बहुत कठिन डगर है बनगढ़ की। नमस्कार, जय हिंद।